दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं से 22 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे बात, नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल पर कथित हमले को लेकर सियासी दंगल जारी। सीएम आतिशी ने तस्वीर दिखाकर आरोपी के प्रवेश वर्मा के साथ जोड़े संबंध। सीएम आतिशी के सवालों पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का पलटवार, कहा केजरीवाल से सवाल पूछने पर युवाओं पर चढ़ाई गाड़ी। जहानाबाद के गांधी मैदान में मुसहर भुइयां सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। जनसभा में उन्होंने एनडीए में अपनी उपेक्षा पर खुलकर रखी अपनी बात। जीतन राम मांझी ने कहा, एनडीए ने उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कमजोर समझने की गलती की। अपनी उपेक्षा को लेकर मांझी ने गहरी नाराजगी जताई। जीतन राम मांझी ने किया ऐलान, बिहार में मुसहर और भुइयां समाज की आबादी को देखते हुए उनकी राजनीतिक ताकत को कोई भी नहीं कर सकता नजरअंदाज। जीतन राम मांझी ने कहा, एनडीए ने झारखंड और दिल्ली के चुनाव में हमारी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। अगर हमें दिल्ली में 2-3 सीटें मिलती तो हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में रविवार को लगी भीषण आग से 200 से ज्यादा टेंट जलकर हुए राख। दर्जनों दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मेला क्षेत्र में आग लगने की खबर से मचा हड़कंप। मेला अधिकारी समेत तमाम आला अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। आग पर काबू पाने में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। सीएम योगी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। आग शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच गीता प्रेस के शिविर में लगी थी। आग लगने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा जातीय जनगणना के मुद्दे पर पहले राहुल चुप रहते थे। जम्मू के बुधल गांव में रहस्यमय बीमारी से हुई मौत पर बोले मनोज सिन्हा, स्वास्थ्य विभाग की जांच में सही तथ्य सामने नहीं आ सके हैं। पुलिस ने भी एक एसआईटी गठित की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अहमदाबाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सुविधाओं का किया वर्चुअली उद्घाटन। गुजरात के अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 75 साल की इस यात्रा में 65 साल कांग्रेस के नेताओं ने इस देश पर राज किया। नेहरू की नीतियों पर हमला करते हुए नड्डा ने कहा, सरदार पटेल ने 2 साल में 562 रियासतों को भारत में शामिल कराया, लेकिन एक राज्य के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, और उसके लिए उन्होंने 370 लगा दी। नड्डा ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया और कांग्रेस ने संसद में बिना पास कराए अनुच्छेद 35A लागू कर दिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा, जुमले वाली पार्टी केवल हमले कर सकती है, वो दिल्ली और दिल्ली के लोगों को कोई भविष्य नहीं दे सकती। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने कहा, आतिशी ने 4 साल तक लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन अब वे गलियों में लोगों के पास जा जाकर कह रही हैं, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केजरीवाल की पोल खुल गई है, इसलिए वो खूब झूठ बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद दिल्ली का खूब विकास होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे केजरीवाल की चिट्ठी पर कहा, पिछले 10 सालों से आपको याद नहीं आया कि आप चिट्ठी भी लिख सकते थे। संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल करोड़ों की आलीशान इमारत का निर्माण करवाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए जब मकान बनते हैं तो वे चिट्ठी लिखते हैं। 10 साल तक केजरीवाल ने क्या किया, संदीप दीक्षित ने किया सवाल। कहा, डीडीए ने शीला दीक्षित के समय में 100 स्कूलों के लिए नई जमीनें दी थी, जिनमें से केवल 10 पर काम शुरू हुआ, अन्य 90 स्कूलों पर काम शुरू क्यों नहीं हुआ, कहां है वो जमीनें। करोल बाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत गौतम ने कहा, यह लड़ाई अब जनता की बन चुकी है। दिल्ली भारत का दिल है जो स्वच्छ रहना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां पीने का पानी भी गंदा मिलता है। दिल्ली में मतदान से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिया झटका। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के कई पूर्व नेता बीजेपी में हुए शामिल।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल के बयान पर किया पलटवार। कहा, दिल्ली की जनता ने आपसे सवाल किया तो वे आक्रमणकारी हो गए। केजरीवाल से सवाल पूछने पर युवकों पर हमला हो गया। मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय सवाल करने वाले युवकों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। अगर सवाल पूछना हमला है तो ऐसे हमले आप पर होते रहेंगे। संजय सिंह से मनोज तिवारी के सवाल। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पूर्वांचल समाज के लिए आपत्तिजनक बात कही तो हमने उनकी निंदा की। पूनावाला ने माफी भी मांगी। मनोज तिवारी ने संजय सिंह से किया सवाल। आपके नेता केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी मतदाता कहा। क्या आप इसके लिए केजरीवाल की निंदा करेंगे? क्या केजरीवाल के इस बयान को आप स्वीकार करते हैं? जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। पुलिस और सेना ने इलाके में शुरू किया संयुक्त ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने इलाके में की घेराबंदी। सर्च ऑपरेशन जारी। सैफ पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 दिन की रिमांड। मुंबई पुलिस ने की थी 14 दिन की कस्टडी की मांग। बांद्रा पुलिस करेगी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने कहा, सैफ पर हमला करने का आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है। आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक उसका इरादा चोरी करने का था, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह किसके घर में घुसा है। आरोपी बांग्लादेश के झालो काटी का पता जा रहा है। सैफ पर हमला करने का आरोपी पिछले 5 महीने से मुंबई में रहकर छोटे मोटे काम करता था। वह साफ सफाई के काम से जुड़ी एक एजेंसी में काम करता था। उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपना फोन बंद कर लिया था। रास्ते में इसे कहीं भी सीसीटीवी दिखता तो अपना चेहरा छिपा लेता था। पुलिस ने इसके फोन को ट्रेस कर इसे गिरफ्तार किया। वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने खोला बड़ा राज। बताया, वानखेड़े में ही क्यों उन्होंने खेला आखिरी मैच। सचिन ने कहा, मेरी मां ने मुझे कभी खेलते हुए नहीं देखा था। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे आखिरी बार खेलते हुए वो वानखेड़े के अलावा कोई दूसरे स्टेडियम में नहीं जा सकती थी। बीसीसीआई ने मेरे अनुरोध पर वानखेड़े में मेरा अंतिम मैच खिलाया। जूना अखाड़े की यति नरसिंहानंद गिरी ने काशी से यूएन पर दबाव बनाने की अपील की। साथ ही सैन्य कार्रवाई के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक अलग हिंदू राज्य भी बनाए जाने की मांग की। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव से अज्ञात बदमाशों ने मांगी 20 करोड़ की रंगदारी। फोन पर संजय यादव से मांगी रंगदारी। पटना सचिवालय थाना में सांसद ने दर्ज कराया मामला। विधानसभा से पहले बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के संकेत। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने की लालू यादव से मुलाकात। 1 सप्ताह के अंदर दोनों नेताओं में तीसरी बार मुलाकात। राजस्थान के डूंगरपुर में कुएं में मिली लाश। क्रेन की मदद से शव को निकाला गया बाहर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में एक उप निरीक्षक का सड़क पर पेशाब करने का वीडियो आया सामने। खाकी को शर्मसार करती इस घटना को किसी राहगीर ने कर दिया वायरल। पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के कांकेर में भालू का आतंक। भालू के हमले में पिता पुत्र की मौके पर मौत। 2 ग्रामीण और वनकर्मी भी घायल। राजस्थान के नसीराबाद में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 3 ट्रक आपस में भिड़े। अचानक ब्रेक लगाने से पीछे से घुसे 2 ट्रक। भीलवाड़ा से जयपुर की ओर जा रहे थे तीनों ट्रक। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत, कई गंभीर रूप से घायल। ग्वालियर में हुई रिटायर्ड सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के घर ईडी रेड में छानबीन के बाद अरोड़ा के घर से मिली सोने की मूर्ति और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। वर्तमान में के अरोड़ा हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में करते हैं वकालत। अवैध देशी शराब बनाने वालों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस बड़ी मात्रा में नौसादर बरामद। इसके मिश्रण से ही देशी शराब बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। महाकुंभ में पहली स्नान करने के बाद साधु संतों का काशी में पलट प्रवाह शुरू। महाशमशान हरिचंद घाट की जलती चिताओं की लकड़ियों से जमाई धुनी।
कानपुर में सोना खरीदने आए चोर ने निगल लिया सोना। दुकानदार के सोना दिखाते समय चोर सोना चोरी कर फरार हुआ। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। लखनऊ के एक मार्केट कॉम्प्लेक्स की बेसमेंट में लगी भीषण आग। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बांसवाड़ा में खेत में काम कर रहे किसान के ऊपर गिरा हाई वोल्टेज तार। करंट लगने से किसान बुरी तरह से झुलसा। खेत में फसल को पानी देने के दौरान लगा करंट। मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्यों में शुमार गाजीपुर के बहादुरगंज नगर पंचायत के चेयरमैन रियाज अंसारी समेत 4 लोगों पर SC/ST एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया FIR। यूपी के फतेहपुर में हाईवे पर रोड पार कर रही शिक्षिका को पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में शिक्षिका को हुई मौत। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। शिक्षिका की मौत से मचा हड़कंप। गाजियाबाद पुलिस ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी बस हेल्पर को किया गिरफ्तार। पैसे का लालच देकर मासूम को बस में ले जाकर किया रेप। हत्या करने के बाद कट्टे में बांधकर नाले में फेंक आया था शव। मध्य प्रदेश के कटनी में जीआरपी पुलिस कर्मियों पर अज्ञात बदमाशों ने लोहे की रॉड से किया हमला। आउटर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी बदमाशों ने तोड़ा। कैमरे में कैद हुए 4 हमलावर बदमाश। कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी के हाथ पर बांधकर उस पर एसिड फेंककर घर से हुआ फरार। 70% तक झुलस गई महिला। मध्य प्रदेश के उज्जैन में EOW की बड़ी कार्रवाई। रिटायर्ड बैंक अफसर के घर हुई छापेमारी। मिली 5 करोड़ की संपत्ति, 5 लाख कैश, 6 अचल संपत्ति के मिले दस्तावेज। कानपुर में SBI के एक ब्रांच में हथियार लेकर घुसा बदमाश। रोकने पर मैनेजर और कैशियर पर चाकू से जानलेवा हमला। बैंक कर्मियों ने उसे काबू करने के बाद रस्सी से बांधा। बदमाश के हमले में बैंक का सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से हुआ घायल। मध्य प्रदेश के इंदौर में हथियार के बल पर शराब की दुकान पर हंगामा करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाके में हथकड़ी डालकर बदमाशों का निकाला जुलूस। आरोपियों से लहराए गए हथियार भी हुए जब्त। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बडाल गांव में मौत का तांडव जारी। 40 दिनों में हुई 16 रहस्यमय मौतें। बीमारी के चलते अब तक 16 लोगों की गई जान। बेतिया के लौरिया के मठिया गांव में हुए संदिग्ध 7 मौतों पर प्रशासन ने जारी किया बयान। कहा एक भी मौत शराब पीने से नहीं हुई थी, बीमारियों की वजह से मरे लोग। संभल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से चिन्हित किए गए 9 उपद्रवियों को किया गिरफ्तार। उपद्रवियों पर पुलिस के ऊपर पथराव करने का है आरोप। यूपी के कासगंज में पुलिस चौकी के सामने युवक को दी गई तालिबानी सजा। युवक को बेरहमी से लातों से पीटते और घसीटते ले जा रहे लोग सीसीटीवी में हुए कैद। पुलिस पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। यूपी के अमरोहा में 3 महिलाओं ने सड़क को बना दिया जंग का मैदान। एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर किया झूठा झटौवल। बच्चों की विवाद को लेकर महिलाओं में छिड़ा घमासान। वीडियो वायरल। ओडिशा के ढेंकानाल में हाथ पैर बांधकर अधेड़ ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला के घर में घुसकर रेप की घटना को दिया अंजाम। यूपी के सहारनपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। गौकशी और लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट सेंटर में भारत मोबिलिटी एक्सपो की हुई शुरुआत। एक्सपो शो में 100 से ज्यादा एग्जीबिटर्स के आने की संभावना। नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए 300 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा पर है। इससे पहले ये शख्स बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का कर चुके हैं पैदल दर्शन। महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आने वाले वीवीआईपी तीर्थयात्रियों के कारण मेला क्षेत्र में हर तरफ बनी जाम की स्थिति। अखिलेश ने मेला प्रशासन पर कसा तंज। किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी ने शुरू किया #व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट। कहा मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही और समृद्ध कर रही सरकार। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने साल 2025 और 2026 में दुनिया भर के देशों की विकास दर को लेकर पेश किया पूर्वानुमान। दुनिया की ग्रोथ रेट 3.3% रहने की जताई संभावना। 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ
सबसे तेजी से विकास करेगा भारत। आईएमएफ ने पाकिस्तान की विकास दर 2025 में 3% और 2026 में 4% रहने का जताया अनुमान। आईएमएफ के मुताबिक 2023 में भारत की ग्रोथ रेट थी 8.2%, जो 2024 में घटकर रह गई 6.5%। 2025 में भी भारत की ग्रोथ रेट 6.5% रहेगी। ईरान के सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने की गोलीबारी, हमले में 2 जजों की मौत। हमलावर ने जजों को उनके कमरों में घुसकर मारा। हमले के दौरान दोनों जज नेशनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, जासूसी के मामलों की कर रहे थे सुनवाई। दोनों पर गोली चलाने के बाद हमलावर ने कर लिया सुसाइड। सुप्रीम कोर्ट के जज अली रजनी और मोगी सेह की गोली मारकर हत्या। ज्यादा फांसी की सजा सुनाए जाने के चलते दोनों जजों को कहा जाता था हैंगमैन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ लेते ही 100 से ज्यादा अहम फैसले ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एनबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, शपथ लेने के तुरंत बाद व्हाइट हाउस में अधिकारियों से करूंगा मीटिंग और अमेरिका के हित में रिकॉर्ड नंबर पर लूंगा फैसले। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रात्रि भोज में शामिल हुए मुकेश और नीता अंबानी। शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद हो सकते हैं मुकेश और नीता अंबानी। शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी दंपति ट्रंप कैबिनेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे। कैबिनेट के स्वागत समारोह और उपराष्ट्रपति के डिनर में भी शामिल होगा अंबानी परिवार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को भी किया आमंत्रित। शपथ ग्रहण के बाद चीन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के 100 दिनों के अंदर ही चीन का दौरा करने की जताई इच्छा। अमेरिका में भी टिकटॉक पर लगा बैन। शनिवार देर रात से ऐप ने अमेरिका में काम करना किया बंद। एप्पल और गूगल ऐप स्टोर से भी गायब हुआ टिकटॉक। गौरतलब है कि टिकटॉक का स्वामित्व चीन की कंपनी बाइट डांस के पास है। इजरायल और हमास के बीच जंग के 15 महीने बाद लागू हुआ सीज फायर। हमास ने 3 इजरायली महिला बंधकों को किया रिहा। रेड क्रॉस की मदद से इजरायल पहुंची महिला बंधक। इजरायल भी 90 फिलिस्तीनी कैदियों को करेगा रिहा। इजरायल हर एक इजरायली बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदियों को करेगा रिहा। हमास की तरफ से रोमी गुनिन, एमिली दामारी और डोनोन स्ट्रीन ब्रिचर नाम की महिलाओं को किया गया रिहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर कहा, सबसे पहले 3 खूबसूरत लड़कियां आजाद हुई। गाजा के लिए राहत सामग्री पहुंचना शुरू हो गई। 200 ट्रक राहत सामग्री गाजा पट्टी पहुंचाएगी। इस जंग की वजह से 23 लाख लोगों को होना पड़ा विस्थापित। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर डील 3 फेज में होगी पूरी। पहले फेज में हमास इजरायल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को करेगा रिहा। सीज फायर डील के तहत इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे लौटेगी। खबर है इस सीज फायर डील से इजरायल का बड़ा तबका खुश नहीं है। पहले फेज में इजरायल 95 फिलिस्तीनी कैदियों को करेगा रिहा। इनमें 69 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं। 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजरायल। लिस्ट में शामिल कई लोग हत्या के आरोपी, जिनमें हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्य भी हैं शामिल। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने विजय आगाज किया। रविवार को टीम ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। कुआलालंपुर में वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग की, लेकिन 44 रन बनाकर पूरी टीम पवेलियन लौटी। जवाब में भारत ने महज 4.2 ओवर में 1 विकेट खोकर जीत का टारगेट हासिल कर लिया। भारत के कप्तान निकी प्रसाद ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। चौथे ओवर में विंडीज कप्तान समारा रामनाथ 3 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद से वेस्टइंडीज का बिखरना शुरू हो गया। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 127 रन से हराया। रविवार को तीसरे दिन 251 रन के जवाब में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 123 रन तक सिमट गई। पाकिस्तान ने दूसरे दिन 4 विकेट पर 143 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 141 रन की पार्टनरशिप की और स्कोर
200 के करीब पहुंचाया। शकील 84 और रिजवान 71 रन बनाए। मैच में कुल 9 विकेट लेने वाले साजिद खान रहे प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए। मैच की दूसरी पारी में 6 कैरिबियाई बल्लेबाज रनों की दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। मैच में कुल 9 विकेट लेने वाले साजिद खान रहे प्लेयर ऑफ द मैच। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए। मैच की दूसरी पारी में 6 कैरिबियाई बल्लेबाज रनों की दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। टीम इंडिया के रविंद्र जडेजा की घरेलू पिच पर हुई वापसी। उन्होंने सौराष्ट्र टीम के साथ रणजी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो रणजी ट्रॉफी के दूसरे लेग में सौराष्ट्र की ओर से खेल सकते हैं। भारत की मेंस और वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप जीता। दिल्ली में दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए। वुमेन्स टीम ने नेपाल को हराया, वहीं मेंस टीम ने भी नेपाल को ही हराया। भारत की दोनों टीमें टूर्नामेंट में अजेय रहीं, जबकि नेपाल की दोनों टीमों को भारत के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा। चैंपियन बनने के बाद भारत की दोनों टीमों ने तिरंगे के साथ विक्ट्री लैप लगाया। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंधे। उन्होंने टेनिस खिलाड़ी हिमानी संग लिए 7 फेरे। सोशल मीडिया पोस्ट कर नीरज ने लिखा जीवन के नए अध्याय की शुरुआत।